जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो टॉपिक चलाया है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर हो चुके हैं और हर एक कॉन्सेप्ट पर मैंने मैक्सिमम टाइप प्रैक्टिस भी करवाए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों ने बेहतर तरीके से अभी तक जो भी सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया गया है, हर एक कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझा होगा और बेहतर तरीके से उस पर जो भी मैंने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए हैं उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे खुद से सॉल्व करने के लिए, पहले उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, फिर नए कॉन्सेप्टों को सीखेंगे। वैसे कॉन्सेप्ट को मैंने लास्ट के सेशन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था और 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए थे। 3 कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोपोर्शन में ज्यादातर जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको इन 3 कॉन्सेप्टों से जरूर मिलेंगे। 3 कॉन्सेप्टों में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, यानी कि चतुर्थ समानुपाती अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, उसका कॉन्सेप्ट कैसे बनता है, विथ प्रूफ के साथ मैंने आपको समझाया था। दूसरा जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको मीन प्रोपोर्शन यानी कि माध्य समानुपात कैसे निकालोगे, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था। इसके बाद मैंने आपको तीसरा कॉन्सेप्ट तृतीय समानुपात यानी कि थर्ड समानुपात कैसे निकालोगे, इसका भी मैंने विथ प्रूफ के साथ आपको सॉल्यूशन एक्सप्लेन किया था। तो उम्मीद है आप सभी लोगों ने इन तीनों कॉन्सेप्टों को बेहतर तरीके से समझा होगा और बेस्ट तरीके से इसको नोट किया होगा। इसके बाद मैंने आपको थर्ड प्रोपोर्शन से रिलेटेड कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे और इनसे जो भी कॉन्सेप्ट अब आगे रह गए हैं उनको अपन आज के सेशन में प्रैक्टिस करेंगे और पूरी तरीके से फिनिश करेंगे। बात क्लियर है? तो सेशन नंबर तक अपना सॉल्यूशन हो चुका था। आज के सेशन में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 68 नंबर का। बात क्लियर है? तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना था, जिन लोगों ने सॉल्व किया है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों से सॉल्व नहीं हुआ है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार समझाने के बाद दोबारा आपको इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल भी परेशान ना करे। हर एक तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको मिले सेकंडों में उसका आंसर आपका निकलना चाहिए। बात क्लियर? इतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस करके रखना है। जैसे यहां पर बोला गया है अगर 3x² और 4x y का तीसरा समानुपात ही 48 है तो y का पॉजिटिव मान क्या होगा ये आपको निकालना है। y का पॉजिटिव मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझो, हम बात करेंगे तृतीय समानुपात की। तो मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि अगर आपको 2 नंबर दिया जाए, अगर a और b 2 नंबर आपको दिए गए हैं और यहां पर आपसे एग्जामिनर पूछे तृतीय समानुपात थर्ड प्रोपोर्शन, तो कैसे निकालोगे? दूसरे नंबर का आप स्क्वायर करोगे b² और पहले वाले नंबर से उसको डिवाइड कर दोगे, तो ये जो वैल्यू निकालेगा इसको जब कैलकुलेट करोगे तो वो किसकी निकलेगी? थर्ड प्रोपोर्शन की। बात क्लियर है? अब इसका कंप्लीट लॉजिक क्या है इसको आज के सेशन में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। ये सारी चीजें लास्ट के सेशन में हो चुकी हैं। अगर कोई नया स्टूडेंट है तो उससे गुजारिश कर सकते हैं कि अगर आपको बेहतर तरीके से टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना है, हर एक कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझना है, उसको प्रैक्टिस करना है, टॉपिक में इंटरेस्ट बढ़े, आपका टॉपिक इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि आपको उससे रिलेटेड कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन मिले आप उसको देखते ही सॉल्व करो, तो इसके लिए आपको हर एक टाइप को बेहतर तरीके से समझना होगा, नोट करना होगा, रिवीजन करना होगा। उस पर जो भी एग्जामिनर ने टाइप बनाए हैं, जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए हैं, हर एक टाइप को बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बात क्लियर है? अगर आप इतना काम करोगे तभी जाके आपका सिलेक्शन पॉसिबल है कि होगा, नहीं तो आपका केवल टाइम खराब होगा, सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। तो आपका सिलेक्शन हो, कम से कम टाइम में आप सारी चीजों को सीखो, इसलिए आप कंटिन्यू मेहनत करते रहो, अपनी मेहनत को कंटिन्यू बढ़ाते रहो। बात क्लियर है? तो यहां पर आपका यहां जो 2 नंबर हैं, पहला नंबर आपका 3x² और दूसरा नंबर 4xy, इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालेंगे तो कॉन्सेप्ट से क्या हो जाएगा? 4xy का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और xy का स्क्वायर करेंगे तो x² y² और इसको डिवाइड किससे कर देंगे? 3x² से, और इसकी वैल्यू जो है वो एग्जामिनर ने कही है कि 48 है और हमें निकालना है y की वैल्यू और वो पॉजिटिव निकालनी है। अब आगे देखो, यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो x² से x² कैंसिल, 16 से जी 48 जाएगा 3 बार, तो y² की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? 9। अगर हम y की वैल्यू करेंगे तो देखो यहां पर आएगी +-3, क्योंकि जब भी हम किसी नंबर का रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों में आता है। अब हमसे यहां पर y की वैल्यू
पॉजिटिव पूछी गई है तो माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है, यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और ऑप्शन नंबर हमारा 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। बात क्लियर है? तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, सेकेंडों में आपका आंसर निकला। बात क्लियर है? लेकिन उसी का आंसर निकलता जिसने कॉन्सेप्टों को अच्छे से समझा है, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से रिवीजन किया है, प्रैक्टिस किया है, उसी को बहुत अच्छे से सारे टाइप समझ में आएंगे और उसका प्रैक्टिस में इंटरेस्ट बढ़ेगा। और जो अच्छे से नहीं पढ़ रहा है वो केवल अपना खाना पूर्ति कर रहा है, हर एक दिन सेशन को देख रहा है और कहीं कहीं सेशन को देख रहा है, स्किप करके देख रहा है, या हर एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा है। उसने क्वेश्चन को देखा, इसमें समानुपाती पूछा गया, हम निकाल लेंगे। लेकिन ऐसे नहीं, आपको उसको प्रैक्टिस करना है। उसके क्वेश्चन के अंदर जो डाटा दिया गया है उस डाटा को क्या आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? क्योंकि एग्जामिनर डाटा में बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी करने लगा है, डाटा में कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा फिट करता है, और अब वो कैलकुलेशन आपसे अगर बिना प्रैक्टिस किए करवाई जाए तो फिर आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो, आप उसको सॉल्व ही नहीं कर पाते हो। तो आपसे हर एक कैलकुलेशन आसान तरीके से सॉल्व हो, आप हर एक टाइप को बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाओ, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। बात क्लियर है? जैसे इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है कि 8.41 और 16.81 का माध्य समानुपाती क्या होगा। माध्य समानुपाती क्या होगा? अब यहां पर देखो, माध्य समानुपाती निकालना हो, मीन प्रोपोर्शन निकालना हो, तो आप कैसे करते हो? अगर आपको दो नंबर ए और बी दिए गए हो तो मीन प्रोपोर्शन, अगर आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना हो तो कैसे निकलता था? मैंने कल आपको कॉन्सेप्ट बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का क्या कर लो, प्रोडक्ट करके रूट ले लो, प्रोडक्ट करके रूट ले लो। जैसे अगर हम कॉन्सेप्ट को दिखाने की कोशिश करें तो देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको क्या निकालना है? मीन प्रोपोर्शन। तो देखो दो नंबर आपको दिए गए हो तो दोनों का रूट ले लो। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था ए और बी दो नंबर है, इसका आपको क्या निकालना है? मीन प्रोपोर्शन, यानी एक्स। एक्स कहां से आया? ये आपने मीन प्रोपोर्शन लेट किया था, माना था, तो एक्स बराबर क्या आया था? रूट ए बी। अब इसी कॉन्सेप्ट से आप देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसको अपन सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें मेन जो प्रोसेस है वो कैलकुलेशन, डाटा को पहचानना कि आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूट क्या हो जाएगा? 8.41 गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा? 16.81। अब देखो इसको नॉर्मल तरीके से कैसे सॉल्व करें, ये सारी चीजें माइंड की हैं। अगर यहाँ पर देखो हम इस डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, यहाँ पर भी देखो 100 आ जाएगा। अब 841, मैंने क्या कहा था? कैलकुलेशन को इंप्रूव करना है, कम से कम टाइम में सॉल्व हो, उसके लिए आपको कम से कम 50 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब बहुत अच्छे से याद रखना है, और 30 तक आपको टेबल याद रखना है। जैसे 841 किसका है? 29 का, तो ये 29 बाहर आ जाएगा रूट से। ये किसका हो जाएगा? 36 का, सॉरी कितना? 37 का। 1681, 1681 आपका कितना का होगा? यहाँ पर 9 81। अगर हम यहाँ पर देखेंगे 40 का कितना होगा? 40 का हो जाएगा अपना 1600। अगर 40 होगा तो 1600, 40 से एक ज्यादा 41, ये किसका हो जाएगा? 41 का। और डिवाइड में देखो जी कितना आ जाएगा? 100 बाहर। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो अगर यहाँ 30 होता, ऑप्शन देखो यूनिट डिजिट 9 होना चाहिए, और यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट 9 तीन ऑप्शन में है, तो ये तो हमारा एलिमिनेट हो गया। बहुत ध्यान से समझना। अब देखो, अब यूनिट डिजिट तो हमारी तीन ऑप्शन में है, तो हम क्या करें? यहाँ पर अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे फिर डिवाइड करोगे तो टाइम खराब होगा। आप एक बार अप्रोच को समझ लो, थोड़ा टाइम लेके अप्रोच को समझ लो। ध्यान से देखो, अगर ये 30 होता और ये 40 होता तो लगभग 1200 आता। कितना आता? लगभग 1200 आता कि नहीं आता? और अगर आप 100 से डिवाइड करते तो 12 आ जाता। बात क्लियर है? यहां ध्यान से देखो, ये 1200 आना चाहिए, ये 1200 से कम है, कम है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ये 1200 से बहुत ज्यादा है, तो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा? यहाँ पर ध्यान से देखो, ये 29 और ये आपका 41, यानी 1200 से थोड़ा कम, जी वाला ऑप्शन। देखो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, एक तो जी हो गया और एक जी, क्योंकि यहां पर कम है 29 और जी 41, तो यहां पर आपका ऑप्शन सी यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। बात क्लियर? समझे हो कि नहीं कैसे कैलकुलेशन करना है? छोटी सी मिस्टेक आपका आंसर गलत करवा सकती है। बहुत ध्यान से रखना है, पेशेंस से अपने क्वेश्चन को टेक करना है, सॉल्व करना है ऑप्शन को। जैसे यहाँ पर देखो 29 और 41 का गुणा करेंगे, तो 29 को मैंने 30 मान लिया, 40 को मैंने 41 को 40 मान लिया, गुणा करेंगे तो 1200 आएगा। अब हमारा यहाँ 29 है,
क्या है 29 है, यानी 1200 से थोड़ा कम आना चाहिए, और 1200 से थोड़ा कम यही है ऑप्शन सी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये 1200 से ऊपर वाले जो आंसर है वो हमारे क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बात क्लियर है, बात ध्यान से समझ में आई है। कैसे सॉल्व करना था समझ में आ गया। आप जिसको पूरा सॉल्व करना हो वो इसका इंटू कर लेना और 100 से उसको डिवाइड कर देना, तो आंसर आपका सी ही आएगा। बात क्लियर है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो फिर से मीन प्रोपोर्शन, तो क्या करेंगे रूट, ठीक है 0.03 इंटू 0.0003। अब देखो यहां पर 100 आ जाएगा आपका, यहां पर 10,000 आ जाएगा डेसिमल हटाएंगे तो, ठीक है। अब 3 गुणे 3 9, 9 का रूट से बाहर 3, और यहां पर देखो ये 10 और यहां से 100 यानी 1000, तो यहां पर क्या हो जाएगा 0.003। ये हमारा क्या हो जाएगा इसका मीन प्रोपोर्शन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कॉन्सेप्ट को सीखा है, बेहतर तरीके से स्पीड में क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे। यहां पर क्या बोला गया है, अगर x 12.8 और 64.8 के बीच मीन प्रोपोर्शन है, यानी मीन प्रोपोर्शन x की वैल्यू किसके बराबर है, अंडर रूट 12.8 गुणे 64.8, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू निकालना है, ध्यान से देखो। अब इस डाटा को सॉल्व करना है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। यहां से देखो ये 10 आ जाएगा नीचे, यहां से भी 10 आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो 128 किसी भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता है और 648 भी नहीं होता है। अगर हम 128 में से 2 निकाल लें तो 64 गुणे 2 128, 64 का क्या आ जाएगा यहाँ पर 8, ठीक है। अब इसका 2 अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1296, क्या हो जाएगा 1296, और 1296 किसका होता है, अगर हमारा 1032 तो 32 का हो जाता, 1024 तो 32 का, यानी 34 का, ठीक है। 1296 है ना, सॉरी 36 का, और इसको किससे डिवाइड करोगे 100 से। बात क्लियर है। अब देखो 6 8 48, यूनिट जेड पर आपका 8 होना चाहिए और केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो इस 128 का जो 2 था इसमें गुणा कर दिया तो ये बन गया 1296, और 1296 का जब रूट लोगे तो वो आ जाएगा आपका 36, क्या आ जाएगा 36। बात क्लियर है, समझ में आ गया। तो यहां से 36 गुणे 8 करोगे तो 288 होगा, और 288 को 100 से डिवाइड करोगे तो 28.8 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर सॉरी 100 नहीं आना था, 10 और 10 का रूट के बाहर क्या आता है आपका, केवल 10 आता है। कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से देखना है, जल्दबाजी में मिस्टेक होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या बोला गया है, 2.5 और 0.625 के बीच माध्य समानुपाती। फिर से वही कॉन्सेप्ट, एक ही कॉन्सेप्ट से, बस डाटा में थोड़ा कैलकुलेशन को दिया गया है, लेकिन हम आसानी तरीके से निकाल देंगे। यहाँ डेसिमल हटाएंगे 10, यहाँ हटाएंगे 1000, ठीक है। इस पूरे पे रूट है। अब 25 का 5, 625 का 25, और नीचे क्या आ जाएगा देखो 10,000 हो जाएगा, 10,000 का रूट से बाहर 100। अब देखो 125 ऊपर, और 125 को 100 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 1.25। हर एक स्टेप को मैं लिख के दिखा रहा हूं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। बात क्लियर है, जिसने कॉन्सेप्ट को सीखा होगा वो आसान तरीके से इसको सॉल्व करना होगा। जैसे देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट वही है मीन प्रोपोर्शन, लेकिन देखो कैसे नंबर डाटा देखो कितना टफेस्ट दिया है। कैसे सॉल्व करेंगे, रूट लेंगे, क्या है 15 प्लस अंडर रूट 200 को क्या लिख सकते हैं 10 रूट 2। अब बहुत सारे स्टूडेंट तो इसमें भी परेशानी हो गई होगी, उनको इसमें भी डाउट होगा, लेकिन अब इसको एक्सप्लेन थोड़ी किया जा सकता है। देखो अंडर रूट 200 लिखा है, ध्यान से समझना। इसको आप लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 गुणे 100, और 100 का रूट से बाहर 10 आ जाएगा, और रूट में क्या बचेगा 2, यानी जो वैल्यू जी यहाँ पर लिखी है इसको आप इतना लिख सकते हो। बात क्लियर है। अब देखो आगे यहाँ 27 माइनस 648, 648 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, 2 से भाग देंगे तो 324, कितना हो जाएगा 324, 600 का 300, 48 का 24, 324 किसका होगा 18 का, यानी 18 रूट 2, यानी यहां पर क्या लिख सकते हो आप 18 रूट 2। बात क्लियर है। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 15 7 105, 15 दूनी 30, 10 40, 405,
ठीक है, प्लस अब 15 का गुणा यहाँ करेंगे तो देखो माइनस हो जाएगा। पहले 15 का इसमें किया, फिर 15 का इसमें करेंगे तो 15 अट्ठे 120 माइनस का 0 और 15, ठीक है, 15 अट्ठे 120 हो गया, 120 का 0 12 और 15 12 27 यानी 270√2। अब इसका गुणा करो तो प्लस का क्या हो जाएगा 270√2 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो गुणा करेंगे 10 का 118 में तो 180 और √2 का √2 में तो कितना हो जाएगा हमारा 2 यानी 180 दूनी 360 और इस पूरे का क्या लेंगे हम रूट, क्योंकि हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना है। अब आगे हम सॉल्व करेंगे तो 270 से 270 कैंसिल। अब 405 से हमारा 360 जाएगा, देखो 40 400 हो जाएगा यानी 440 45 क्या बचेगा 45, ठीक है 45 और 45 को क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 5 यानी 3√5। हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या होगा इसका मीन प्रोपोर्शन 3√5। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात क्लियर है, समझ में आया कैसे निकालना था, बस कैलकुलेशन है। कॉन्सेप्ट तो मैं लास्ट के सेशन में आपको सारे एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर ये सभी के सभी जो क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं खुद से सॉल्व करने के लिए दे दूं तो आप हर एक क्वेश्चन को विद इन टाइम के अंदर सॉल्व कर लोगे, लेकिन सॉल्व तभी कर पाओगे जब आप हर एक कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक है, कल के सेशन में मैंने वो सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे जो थर्ड प्रोपोर्शन से रिलेटेड थे। आज के सेशन में मैं आपके जो दो टाइप है, दो कॉन्सेप्ट, एक तो आपका मीन प्रोपोर्शन और एक आपका फोर्थ प्रोपोर्शन यानी कि माध्य समानुपात और चतुर्थ समानुपात, इन दोनों कॉन्सेप्टों से रिलेटेड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। बात क्लियर है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। सेम देखो यहां पर जे क्वेश्चन था, अब इसी से जनरेट हुआ है जे क्वेश्चन, जे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। एक क्वेश्चन मैंने सेम करवा दिया, अब इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। अगर ना कर पाओ तो फिर आपको बता देना है कि सर सॉल्व करवा दीजिए, तो मैं सॉल्व करवा दूंगा। अगर आप नहीं बोलोगे तो फिर मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा। बात क्लियर है, आगे देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन में। 15, 30 और a का बहुत ध्यान समझो। 15 इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 30 एंड a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यानी कि 15 जो है वो 30 और a का माध्य समानुपात है। माध्य समानुपात का मतलब क्या है, अंडर रूट 30 गुणे a, इसकी वैल्यू 15 है। ठीक है, अगर हम रूट लेंगे तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 30 a बराबर कितना हो जाएगा 225, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225। 30 नीचे जाएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा 225 बटे 30, 15 से काटेंगे तो ऊपर 15 आ जाएगा नीचे 2 आ जाएगा, यानी a की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 बटे 2। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। बात क्लियर है, दिक्कत तो नहीं है किसी को, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहां पर क्या बोला गया है, यहां देखो स्क्वायर पूरे पर है p माइनस क्यू बटे p प्लस क्यू और p क्यू का होल स्क्वायर बटे p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के बीच माध्य समानुपात निकालना है। कॉन्सेप्ट वही है, बस यहां आपको वेरिएबल में दे दिया है। अब वेरिएबल में जब एक स्टूडेंट को मिलता है तो वो कहता है बहुत टफ होगा, इसको तो हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, इसको तो हम स्किप करेंगे, बाद में देखेंगे, और बाद में उसके पास टाइम रहेगा नहीं। ऐसे क्वेश्चन मुश्किल से 4 से 5 स्टूडेंट ही कर पाते हैं 100 में से, यानी 4% ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके आते हैं। अभी तो आपको एक सीक्वेंस में सारी चीजें कंप्लीट करवाई जा रही हैं, जैसे पहले मीन प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं, फिर आपको फोर्थ प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं, फिर आपको थर्ड प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं। यानी यहाँ पर आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट है, बात को ध्यान से समझना। लेकिन जब आप एक एग्जाम में बैठे होंगे तब आपको मिसलेनियस कॉन्सेप्ट से अलग अलग तरीके के क्वेश्चन दिए गए होंगे। ठीक है, यानी कि एक सीक्वेंस में ना देके मिसलेनियस क्वेश्चन दिए गए होंगे एग्जाम में, जो पेपर होगा उसमें, फिर वहां पर उस कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व करना उस क्वेश्चन के अंदर कि हमें कौन से कॉन्सेप्ट को लगाना है, वो बहुत टेढ़ी खीर हो जाती है। और वो तभी आपको समझ में आएगी जब आप बहुत अच्छे से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे, कॉन्सेप्टों का रिवीजन करोगे, मल्टीपल टाइम उसकी हर एक लैंग्वेज से रिलेटेड टाइप को प्रैक्टिस करके जाओगे, तभी जाके आप एक एग्जाम में उस कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व कर पाओगे और उस क्वेश्चन का विद इन टाइम के अंदर आंसर निकाल पाओगे। तो मैं यही तो आपसे कहता हूं
कि आप मल्टीपल टाइम कॉन्सेप्टों का रिवीजन करते रहो। जैसे अभी जस्ट अपना परसेंटेज टॉपिक फिनिश हुआ है, लगभग मैंने आपको 350 प्लस क्वेश्चन वहां पर प्रैक्टिस करवाए हैं। तो सभी क्वेश्चनों को आप जितना भी टाइम मिले फ्री टाइम, उसमें पूरे पीडीएफ को सॉल्व करते रहो, हर एक तरीके से देखते रहो। आप लोगों ने एक कमेंट बिल्कुल भी नहीं किया है कि सर आपने बोला था कि पीएनजी देंगे। आप में से किसी भी स्टूडेंट ने इस बात को कमेंट में नहीं बताया है कि आपने जो पीएनजी सॉल्व करवाई है उसकी पीडीएफ हमें अपलोड कर दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे हम उसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे। किसी ने भी नहीं वो कमेंट में बताया, क्योंकि आप लोगों में से कोई प्रैक्टिस कर ही नहीं रहा है। वो तो ये चाह रहे हैं कि सिलेबस खत्म हो जाए। सिलेबस तो खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर वो सिलेबस आपके माइंड में रहेगा, ये बात आपने कभी सोची है? क्या आप इस बात पर फोकस करते हो कि बिना प्रैक्टिस किए, बिना रिवीजन किए हम सिलेबस को फिनिश करने के बाद वो कितना सिलेबस हमारे दिमाग में रहेगा? क्या इस बात पर कभी जोर दिया है? बिल्कुल नहीं दिया है। अगर आप लोग जोर देते तो आप इस बात के लिए जरूर कमेंट करते और हर एक सेशन में करते कि सर जितना आपने अभी पढ़ा दिया है उसकी पीडीएफ हमें डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा, जिससे हम उस पीडीएफ से कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगा, लेकिन आप में से प्रैक्टिस कोई कर ही नहीं रहा। लेकिन अगर आप लोग इस बात को कमेंट में करोगे कि सर मुझे वो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में क्या कर दीजिएगा, पिन कर दीजिएगा, तो मैं उससे प्रैक्टिस करूंगा, तो मैं आपको जरूर सारी की सारी पीडीएफ उस डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। तो सारी चीजों को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो मेरी इस बात के लिए इंतजार कर रहे हैं कि बुक कब लॉन्च होगी? क्योंकि लगभग बुक पर पूरा कंप्लीट काम हो चुका है। बहुत बेस्ट तरीके की मैंने बुक क्रिएट की है। इस तरीके से मैंने बुक को कंपाइल करवाया है, सारे कॉन्सेप्टों को प्रिंट करवाया है कि आपने अगर उस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, अगर थोड़ा आपने बेस क्लियर करके रखा है, तो आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं होगी। आप खुद से हर एक कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे और कम से कम टाइम में उस हर एक कॉन्सेप्ट से आप बेहतर तरीके से आप प्रैक्टिस कर पाओगे और एक सिलेक्शन ले पाओगे। यानी कि आपको क्लास की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी बेस्ट कंटेंट के साथ मैंने उस बुक को कंपाइल किया है। लेकिन जब तक आपकी रिक्वायरमेंट नहीं आएगी तब तक उसको लॉन्च करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। लॉन्च एक परफेक्ट रिक्वायरमेंट पर ही की जाएगी और आपको वो बहुत कम से कम फाइनेंशियल कंडीशन पे दी जाएगी, यानी बहुत कम लोएस्ट प्राइस पर आपको मिल जाएगी वो। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोग रिक्वायर करो, मेहनत से पढ़ो, तभी आप रिक्वायरमेंट करोगे कि मुझे ये पीडीएफ चाहिए, मुझे मॉक टेस्ट कहां से लगाना है, मुझे कैसे अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना है। तभी जाके आप ये बात कह पाओगे जब आप अच्छे से पढ़ोगे। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट कैसे करोगे? बात क्लियर है? तो आप अच्छे से पढ़ो, आपको रिक्वायरमेंट आएंगी और उन रिक्वायरमेंट को मैं पूरा करके दूंगा आपको। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मीन प्रोपोर्शन का जो कॉन्सेप्ट है, रूट के अंदर दोनों का क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो यहां पर p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू इंटू यहां पर p क्यू का होल स्क्वायर अपॉन में, देखो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अलजेब्रा का फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको क्या लग सकते हो, p प्लस क्यू और p माइनस क्यू। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर p माइनस क्यू और यहाँ पर p माइनस क्यू कट जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू और p प्लस क्यू इंटू में, यानी p प्लस क्यू और p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर देखोगे यहाँ पर, देखो रूट के अंदर आपका क्या हो जाएगा, p p क्यू क्या हो जाएगा, p क्यू बटे p प्लस क्यू का कंप्लीट होल स्क्वायर, और रूट लोगे तो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, p क्यू बटे p प्लस क्यू। ये आपका क्या हो जाएगा, मीन प्रोपोर्शन। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बात क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी इज सी। यानी ए और बी का जो माध्य समानुपात है, ए और बी का जो मीन प्रोपोर्शन है, इन दोनों का जो मीन प्रोपोर्शन है वो सी है। ध्यान समझना। तो व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर सी, यानी इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। बात क्लियर है? देखो ए बी का मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, रूट ए बी किसके बराबर हो जाएगी, सी के। अगर हम यहां से ए सी की वैल्यू निकालेंगे तो वो सी स्क्वायर हो जाएगी, दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे। अब हमें निकालना क्या है, इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन। तो यहां पर ये वही कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी इंटू बी स्क्वायर सी।
बात को ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो एक ए भी बाहर निकल आएगा, सी इंटू सी, सी स्क्वायर यानी एक सी बाहर निकल आएगा। अब देखो यहाँ पर अगर ए सी जहां लिखा होगा वहां पर हम सी स्क्वायर लिख सकते हैं, सॉरी ए बी, यहाँ पर ए बी लिखना था, यहाँ पर क्या है ए बी, जहां पर ए बी लिखा होगा वहां हम सी स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी यहां पर हम क्या लिख सकते हैं सी स्क्वायर। तो यहां मैंने जैसे ही सी स्क्वायर इंटू सी किया तो यहां पर क्या हो गया सी क्यू, यानी सी की पावर 3, इन दोनों का क्या होगा मीन प्रोपोर्शन, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कब होगा जब ए और बी का मीन प्रोपोर्शन सी होगा, तो उस कंडीशन में होगा आपका सी क्यू। लेकिन अगर आपको केवल इतना दिया जाए ए स्क्वायर सी एंड बी स्क्वायर सी, इसका मीन प्रोपोर्शन तो वो होगा ए इंटू बी इंटू सी। बात क्लियर है? सारी बातें एकदम क्लियर तरीके से समझ में आ रही हैं कि किस तरीके से हमें अपना आंसर निकालना है। ठीक है, यहां पर थोड़ा एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगा दिया गया है, एक एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ा दिया गया है और उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है यहाँ पर, x प्लस बाई की पावर होल पावर 4 और x माइनस बाई की होल पावर 4, इसका मीन प्रोपोर्शन। तो वही काम करेंगे, रूट करेंगे। ठीक है, हाँ x प्लस बाई की होल पावर 4 इंटू एक्स माइनस बाई की होल पावर 4। बात को ध्यान से समझना। अब ध्यान से देखो, अब इसका रूट लेंगे तो x प्लस बाई की होल पावर 4 है तो कितनी बचेगी होल पावर 2 बचेगी रूट से बाहर, और यहां पर इनटू में क्या बचेगा x माइनस बाई की होल पावर 2। बात क्लियर है? लेकिन आप लोगों बोलोगे कि सर ये तो आंसर है ही नहीं, हमें आंसर तो अलग ही तरीके के दिए गए हैं, तो परेशान नहीं होना है। आपने एक रूल जरूर पढ़ा होगा, m की पावर a और n की पावर a इनटू में हो, m की पावर a और n की पावर a, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं m इंटू n की पावर a, इस तरीके से लिख सकते हैं। बात समझ में आई? तो ऐसे ही देखो यहां पर ये m हो गया जी, यहां पर n हो गया, पावर सेम है तो हम लिख सकते हैं x प्लस बाई इंटू एक्स माइनस बाई, इसकी होल पावर क्या हो जाएगी 2। अब देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, इसकी होल पावर 2। क्या ऑप्शन है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहां पर क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? यहां पर आपको अलजेब्रा के दो कॉन्सेप्ट आने चाहिए। कौन कौन से वो मैंने आपको यहां पर बता दिया। एक तो आपको पावर वाला आना चाहिए, दूसरा आपको ये आना चाहिए कि एक बार प्लस में इंटू एक बार माइनस में हो, तो वहां पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ए माइनस बाई स्क्वायर, जिनको ये दो फॉर्मूले आएंगे। और यहाँ पर मीन प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट, यानी एक क्वेश्चन में आपको 3 कॉन्सेप्ट मिसलेनियस बना के एक क्वेश्चन को क्रिएट किया है। और ऐसे क्वेश्चन अभी आपको सिंपल लग रहे होंगे, एग्जाम हॉल में यही क्वेश्चन आपको बहुत टफेस्ट लगेंगे, इन्हीं के आंसर निकालने में आपको बहुत ज्यादा परेशानी, और वो परेशानी तभी होगी जब आप प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे। और प्रैक्टिस करके जाओगे तो ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में उड़ा के आओगे और कम से कम टाइम में अपने पूरे पेपर को सॉल्व कर लोगे, और उतने ही टाइम में उस पेपर को आप फिर से देख लोगे कि कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, कहीं कोई सिली मिस्टेक तो नहीं होगी हमसे कैलकुलेशन में। बात समझ में आई? लेकिन वो तभी होगा पॉसिबल जब आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगी। बात क्लियर है? क्या बोला गया है, अगर 2x प्लस 1 x प्लस 2 2 और 5 समानुपात में है, ध्यान से देखो ये बोला गया है कि 2x प्लस 1 रेशियो x प्लस 2, ये समानुपात में है किसके 2 रेशियो 5। ठीक है, तो हमें जो निकालना है, हमें 3.5 इंटू 1 माइनस एक्स और 8 गुणे 1 प्लस एक्स के बीच जो मीन प्रोपोर्शन है वो क्या होगा। सबसे पहले यहां पर देखो हमें क्या पता चलेगा, अगर ये प्रोपोर्शन में है तो पहले और लास्ट का मल्टीप्लाई दूसरे और तीसरे के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, यानी 5 दूनी 10x प्लस 5 बराबर होगा आपका 2x प्लस 4। ठीक है, अब 2x इस तरफ आएगा तो 8x बचेगा बराबर, ये 5 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, 4 में से घट जाएगा, और x की वैल्यू क्या निकलेगी -1/8। यानी पहले आपको यहां से जो पहली कंडीशन दी गई है उससे x की वैल्यू निकालना है, फिर यहां पर रखना है। अब इनका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा रूट, ठीक है 3.5 गुणे, अब देखो यहां पर आप माइनस का 1/8 रखोगे तो प्लस हो जाएगा 1/8, ये माइनस हो इसका माइनस, तो 8 और 1 9 इंटू 9 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 8। ठीक है, इंटू मीन प्रोपोर्शन में दोनों नंबर का गुणा होता है। अब 8
अब देखो ध्यान से, यहाँ 1 माइनस 1/8, 8 में से 1 चला जाएगा 7/8, यानी 8 गुणे 7/8, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7/8। बात ध्यान से समझ में आई। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो यहाँ देखो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ 5 7 35, 5 दूनी 10। अब देखो ऊपर 7 गुणा 7, तो एक 7 तो बाहर आ जाएगा, इस 9 का एक 3 बाहर आ जाएगा, और नीचे 8 दूनी 16, इसका 4 बाहर है, 7 21, 21 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी 5.25। क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखो दो कंडीशन को सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है। तो उम्मीद है आंसर कैसे निकलेगा ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। 1% का भी डाउट यहां पर आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक अप्रोच को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है। और मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि कितने भी कमजोर आप हो, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। हर एक स्टूडेंट का सपना पूरा होना चाहिए, कितना भी कमजोर स्टूडेंट हो, हर एक स्टूडेंट का ड्रीम्स बहुत अच्छे से पूरा होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने सपने देखे हैं तो उनको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। अब जहां पर भी हम कमजोर होंगे वहां मेहनत करेंगे, मजबूत होंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हमने सपने देखे हैं और हम कमजोर हैं तो वो पूरे नहीं हो सकते। पूरे हो सकते हैं अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे। हर एक के सपने पूरे होते हैं, लेकिन वो खुली आंखों से देखे गए हों, और उन खुली आंखों से जो सपने देखे गए हैं उनको पाने के लिए जो भी मेहनत करनी पड़े उस मेहनत को करना स्टार्ट कर दो, तो आपके सारे सपने पूरे होंगे। चाहे आपने कोई भी सपने बनाए हो, हर एक सपना पॉसिबल है। बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोला गया है कि आपको 3 नंबर दिए गए हैं और आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो देखो आपके 2 टाइप कंप्लीट हो चुके हैं, एक तो थर्ड प्रोपोर्शन और एक मेन प्रोपोर्शन। अब आपका बचा है तीसरा कॉन्सेप्ट, फोर्थ प्रोपोर्शन। तो फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको सिखाया था कि अगर ए बी सी 3 नंबर दिए हैं और आपको यहां पर फोर्थ प्रोपोर्शन चतुर्थ समानुपाती निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे। तो मैंने आपसे कहा था दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लाई करो और क्या कर दो, पहले वाले से डिवाइड कर दो। जैसे यहां पर 3 नंबर दिए गए हैं, दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लाई यानी 226 गुणे 408, और इसको डिवाइड किससे कर दो, पहले वाले से 816 से, और इसको सॉल्व करोगे तो आपको फोर्थ प्रोपोर्शन मिल जाएगा। 408 दूनी 816 दो बार, 2 से इसको काटोगे तो 113, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक स्टेप में आंसर आएगा, और अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है तो सोचते रहोगे कि हम कहां से करना स्टार्ट करें, आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपने यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शन वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, जो लॉजिक होता है, जो मैंने आपको सिखाया है, अगर आपने वो नहीं समझा होता तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करते। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आप एसएससी सीजीएल की बात करोगे तो 40 शिफ्ट इसमें बनती है, और 40 शिफ्ट में से कम 10 से 12 ऐसी शिफ्ट होंगी जिनमें इन 3 कॉन्सेप्टों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया होगा। और अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो फिर आपकी शिफ्ट में पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि आप एक बार में ही ऐसे सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हो। ऐसा कंटेंट मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूं जो प्री और मेंस लेवल का है। सबसे पहले मैं आपको बेसिक पढ़ाता हूं, जिससे आपका प्री लेवल कंप्लीट होता है, फिर लास्ट तक जब आपका टॉपिक फिनिश होता है वहां तक आपका पूरा जो मेंस का लेवल होता है उसको कंप्लीट करवाता हूं। यानी प्री प्लस मेंस एक बार में ही आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आप उसको बेहतर तरीके से पढ़ो, अच्छे से समझो और प्रैक्टिस करो, ठीक है। आपको भटकने की जरूरत नहीं है। जैसे यहां पर भी क्या पूछा गया आपको, फोर्थ प्रोपोर्शन, तो क्या करोगे 273 गुणे 153, और इसको डिवाइड किससे करोगे 189 से। अब ध्यान से देखना है, बस इसको सॉल्व कैसे करें, इस बात को जल्दी सॉल्व कैसे करें, कर तो दोगे सॉल्व, लेकिन फास्ट तरीके से कैसे सॉल्व करो। तो देखो ध्यान से, यहाँ ये नंबर 9 से कट रहा है, 9 एकम 9, 6 बचे 9 7 63, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 21 से जे नंबर कटा, 21 से कम 21 से 63। अब देखो 13 7 91, इकाई के अंक पे 1 आना चाहिए, और एक केवल एक ही ऑप्शन में है सी में, यानी इतने फास्ट करना चाहिए आपको कैलकुलेशन। और ये फास्ट कब होगी, जब आप बहुत अच्छे से क्वेश्चनों के जो डाटा है, कैलकुलेशन है, उस पर काम करोगे। बात क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, 0.48 और 0.84 और 32 का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है।
कोई दिक्कत नहीं, 0.84 गुणे 32 बटे क्या हो जाएगा 0.48। यहाँ डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 28 दूनी 56। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। बात क्लियर? कितने फास्ट आंसर निकलेंगे आपके। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर भी फोर्थ प्रिपोर्शन, बस कैलकुलेशन बढ़ा दी। क्या है 1 बटे 168 गुणे 1/150 और इसको डिवाइड करना है 1/72 से। बात क्लियर? अब देखो कंटिन्यू 4 बटे हो गए, ये 72 ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा 72/168 गुणे 150 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो कैसे कटेगा, 12 से 12 कम 12, 12 चौके 48 और 12 छक्के 72। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो ध्यान से, 3 से काटोगे तो 2 आ जाएगा और यहाँ पर 50 आ जाएगा, 2 से काटोगे तो यहाँ 7 आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 1/350। क्या ऑप्शन है कोई? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो कैसे भी डाटा दे दे आप उसको सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पावर, ऐसे क्वेश्चनों को देख के तो ज्यादातर स्टूडेंट सॉल्व ही नहीं करते, वो कहते बहुत टफ आएगा आंसर, हमसे नहीं निकलेगा। लेकिन देखो कितना आसान है, 3 की पावर 12 गुणे 4 की पावर 12 और बटे 12 की पावर 35। अब देखो केवल यहाँ पर एक रूल होना चाहिए था पता, अगर a की पावर m और इंटू बी की पावर m है तो हम यहाँ पर ए बी की होल पावर m कह सकते हैं, ये पावर वाला रूल कहता है। आगे आपको अलजेब्रा में सिखाया जाएगा। यहाँ 4 थी 12 की होल पावर 12 और नीचे 12 की पावर 35। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, a की पावर m बटे a की पावर n। तो यहां पर अगर सेम बेस है और पावर अलग अलग है तो आपका क्या होगा, यहां पर माइनस हो जाती पावर। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा 12 की पावर 12 माइनस 35, यानी 12 की पावर क्या बचेगी यहाँ पे माइनस का 23। 35 में से 12 घटाओगे तो माइनस 23 बचेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ से ए करेक्ट आंसर। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है? किसी को तो बोझ तो नहीं लग रहा है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है, कहां से आए, हमें तो बताए नहीं गए। भाई ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताए जाएंगे, ये इतना बेस तो आपका मान के चला जाता है कि आपने 12वीं पास की है, 10 तक आपने मैथ पढ़ा है। ये एक कंपटीशन में पढ़ाने वाले टीचर का बेस होता है कि वो मान के चलता है इतना कि आप 10 पास आउट हो, कम से कम 10 पास आउट ही कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो उनका इतना बेस तो क्लियर होता है कि गुणा कैसे करना है, भाग कैसे करना है, जोड़ना कैसे है, घटाना कितना है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होती हैं। उसके आगे से जो बनता है वहां से एक कंपटीशन में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं तो और नीचे से आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, कोई डाउट ना रहे। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ रूट में है सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं, हम सॉल्व करेंगे। 5√8 इंटू 3√10 और इसको डिवाइड किससे करेंगे हम 3√5 से। अब √5 से √10 कितनी बार, √2 बार कट जाएगा। डिवाइड कर लेते हो ना, भाग आता है ना, भाग आता है ना, बहुत सारे को नहीं आता होगा। यहाँ 5 गुणे √8 का √2 में गुणा होगा, √16 हो जाएगा, 16 4 बाहर निकल आएगा 4, तो 4 पंचे 20, आंसर कितना हो जाएगा 20। इनका मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। इस क्वेश्चन को कितने स्टूडेंट हैं जो सॉल्व कर लेंगे? 3 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे 50 मिनट, 6 घंटे 20 मिनट का चौथा समानुपाती फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। कोई कठिन बात नहीं है। फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, दूसरे और तीसरे का गुणा करके पहले से डिवाइड करते हैं। लेकिन यहां पर डिवाइड और मल्टीप्लाई कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, और अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट इसको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा घबराएंगे। तो यहां पर आपको सबसे पहले जो काम करना है, ऐसे क्वेश्चनों में सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है। जैसे या तो सभी को घंटे में कन्वर्ट कर लो या सभी को मिनट में कन्वर्ट कर लो। यहां पर हम करेंगे जो सबसे आसान दिखेगा वो घंटे में कन्वर्ट। तो देखो 3 घंटे और 20 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 20 को 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि किसी को घंटे में बदलना है तो 60 मिनट से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 20 से कम 20, 20 या 60, यानी 3 सही 1/3, 3 दर का 9, 1 10, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 घंटे 20 मिनट का 10/3 घंटे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 सही 5/6, 6 5 11/6 आवर।
इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 सही 1/3, ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। 6 18 1 19, 19/3, ठीक है। अब देखो हमें इसको सॉल्व करना है, तो 2 नंबर का मल्टीप्लाई यानी 11/6 गुणे 19/6 सॉरी 3, और इसको डिवाइड करना है 10/3 से, तो 3 से 3 कैंसिल। अब 19 से कम 19, 19 और 1 20, 209 बटे क्या हो जाएगा, 10 का गुणा 6 में होगा तो 60। अब देखो 60 से 209 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा और बचेगा कितना आपका 29, ठीक है, 20 9 29 बटे 60, तो कितना हो जाएगा आपका एक। आप किस में कन्वर्ट करोगे इसको, मिनट में, तो 60 से गुणा करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका 3 घंटे 29 मिनट। कौन सा ऑप्शन, 3 घंटे 29 मिनट, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है, एकदम समझ में आ गया है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। आपको आज 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो खुद से सॉल्व करने हैं, एक, ठीक है। इसका आंसर देखो कैसे निकालना है, क्या बोला गया है। अगर ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं पहले आपको सॉल्व करवा चुका हूं, यहाँ डेसिमल वाला आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूं, देखो जी करवा चुका हूं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया, क्योंकि एक टाइप के अगर सेम 2 क्वेश्चन डले हैं तो एक मैं सॉल्व करूंगा, दूसरा आपको सॉल्व करना है। लेकिन उसके बाद भी आप लोग ना निकाल पाओ, अगर कोई डाउट रहे तो आप लोगों को केवल सिंपल सा कमेंट में बताना है कि इसका आंसर आप निकाल दीजिए, वो आंसर नहीं निकला या कोई डाउट आया है तो फिर मैं खुद से सॉल्व करवाता हूं। वैसे कोई क्वेश्चन छोड़ता नहीं हूं, नेक्स्ट सेशन में, लास्ट के सेशन के जो भी क्वेश्चन रहते हैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताता हूं, ठीक है। तो इसका आंसर आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर 80 10 और 16 और x का चौथा समानुपाती है, यानी 80 जो 80 है 80 है वो 10 16 और x का फोर्थ पे पोर्शन है, तो x की वैल्यू क्या होगी हमें बताना है। तो देखो 3 नंबर है, पहले दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लाई यानी 16 गुणे x और इसको डिवाइड करोगे 10 से, ये किसके बराबर हो रहा है 80 के बराबर। बात क्लियर है, 16 पंचे 80, तो 10 का गुणा 5 में होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, यानी x क्या है ऑप्शन नंबर सी। बात क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2a और 5a का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा। देखो a गुणे 5a अपॉन में 2, तो क्या हो जाएगा 5a स्क्वायर अपॉन 2। क्या दिक्कत है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, इसका भी आंसर आप लोगों को कर लोगे सॉल्व, नहीं कर पाओगे, आओ मैं करके दिखाता हूं। देखो a स्क्वायर माइनस बी फोर सॉरी a की घात 4 माइनस b की घात 4, a स्क्वायर माइनस ए बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका आपको निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शन। तो क्या करोगे a स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां पर देखो ये आपका क्या हो जाएगा a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। ध्यान से देखो एक बात ध्यान से देखो, अगर यहां पर देखो ऐसे होता a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते ए प्लस बी और a माइनस बी ऐसे लिख सकते थे। तो यहां पर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर कह सकते हो, इसको बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पर जे से जे आपका कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहां पर ए स्क्वायर माइनस ए बी, या देखो ऊपर से यहां से देखो ध्यान से, अगर हम ऊपर से a कॉमन ले ले तो यहां पर क्या बचेगा a माइनस बी, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फिर से इसको a प्लस बी और a माइनस बी, समझ में आ रहा है। अब यहां से देखो जी कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका a अपॉन ए प्लस बी, क्या बचेगा a अपॉन ए प्लस बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हमारा करेक्ट आंसर। तो आज अपन यही रोकेंगे। मैंने आज के सेशन में आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं खुद से सॉल्व करने के लिए, एक तो जे वाला क्वेश्चन दिया है और एक और बीच में क्वेश्चन दिया था
इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए थे तो उन पर जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है सारी की सारी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको इसको कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना है और अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो पीडीएफ को लेकर तो उसको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको जरूर पीडीएफ दी जाएगी और बेहतर तरीके से आपको पूरा कंटेंट अपलोड किया जाएगा। लेकिन जब तक आप लोग रिक्वायर नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमें ये लगना चाहिए कि जो कंटेंट मैं क्रिएट कर रहा हूं उसको पढ़ने के लिए हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो साथी हैं वो इच्छुक हैं, वो चाहते हैं कि हमें पूरा कंटेंट मिले और हम मेहनत करें और सिलेक्शन दें और अपना जो ड्रीम है उसको पूरा करें। तो जब तक आप रिक्वायर नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। रिक्वायर करोगे हर एक चीज आपको मिलेगी, जो भी आप रिक्वायर करोगे सारी चीजें आपको पूरी तरीके से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। बस रिक्वायरमेंट आपको बनाना है और रिक्वायरमेंट आप तभी बना पाओगे जब आप खुद से मेहनत करना सीखोगे। और मैं तो ये कहता हूं ड्रीम्स पूरे करना है, बहुत अच्छे से अपने दिमाग के अंदर एक बात छाप के रखो कि मेहनत हमें करना पड़ेगी। अगर सपने पूरे करने हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी। अपने आप को ना तो किसी भ्रम में रख सकते हैं ना तो किसी के भरोसे छोड़ सकते हैं। अगर आप लोग आज सोच रहे हो कि कोई आपके साथ है, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि कोई आपका साथ देगा या आपको लगता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा है, हमारी सारी लाइफ आसान हो जाएगी, तो ये सब केवल आपका भ्रम है। सारी चीजें आपको खुद की मेहनत से खड़ी करनी पड़ेंगी और अगर मेहनत से खड़ी की गई चीजों पर आप लोग एंजॉय करोगे तो बहुत ज्यादा खुशी होगी। बात समझ में आई? तो खुद की मेहनत से वो मुकाम हासिल करो कि जो लोग आपको आज के टाइम पर पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं कल के टाइम वो मिलने के लिए तरसे। समझ रहे? उसको अपॉइंटमेंट लेना पड़े। ठीक है, तो वो सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब आप मेहनत करोगे। ये सारी चीजें आपकी मेहनत पर डिपेंड है। तो आप मेहनत करो, किसी भी चीज में भ्रम में नहीं रहो, सारे भ्रम को तोड़ो और एक मुकाम हासिल करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।